आखिरकार किस तरीके से दिल्ली के मालवीय नगर में भीषण आग लगी जिसमें 20 लोगों की मौत की खबरें फिलहाल सामने निकल के आ रही है। हमारी संवाददाता जो है कंचन अरोड़ा ग्राउंड जीरो से इस वक्त जो है उसी स्थान से मौजूद है। सीधे आपको जो है उनके पास लिए चलते हैं। कंचन, देखिए जो तस्वीरें हैं, मैं पहले आपको चाहूंगा एक बार जो है दर्शकों को आप जो है तस्वीरें दिखा दें वहां पे। यहाँ पे बैरिकेटिंग और रस्सी जो ये देखिए दिल्ली पुलिस की जो ये रस्सी है वो यहाँ पे लगा दी गई है और हर तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे जो आग लगी है इस बिल्डिंग में वो उसके वहाँ पे जो जले हुए चीजें हैं वो भी दिखाई देंगे आपको। साथ ही 10 जो दमकल की गाड़ियां हैं वो आग बुझाने के लिए यहाँ पर पहुंची थी। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे तो दमकल की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है। 10 दमकल की गाड़ियां आग बुझाने के लिए यहाँ पर पहुंची, जिससे आग पर तो फिलहाल के लिए काबू जो है वो पा लिया गया है। लेकिन ऐसे में जो लोगों की जान गई है उसे लेकर के जहां मुख्यमंत्री हो या फिर प्रधानमंत्री, हर किसी ने पोस्ट के माध्यम से शोक भी व्यक्त किया है। और उसी के साथ अगर बात कर ली जाए तो यह जो अनुग्रह राशि है वो मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायल लोगों को 50,000 रुपए देने की भी बात यहाँ पे की गई है, उसकी भी घोषणा यहाँ पे की गई है। लेकिन जो ये घटना घटी, देखिए अभी भी यहाँ पे एनडीआरएफ के लोग हैं क्योंकि लोगों को रेस्क्यू यहाँ पे कराया गया था, फायर के लोग हैं, प्रशासन है, पुलिस है, हर कोई यहाँ पे। और ये रिहायशी इलाका है, देखिए यहाँ पे लगातार कई बिल्डिंगें बनी हुई है, कई फ्लोर बने हुए हैं, ये पूरा का पूरा रिहायशी इलाका है। और यहीं पास ये बगल में देखिए आपको ट्रांसफार्मर भी दिखाई देगा। ये जो रेस्टोरेंट है इस रेस्टोरेंट के ठीक बगल में यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी है और जिसके चलते अगर बात कर ली जाए तो इस तरीके की घटना घटी है, आग यहाँ पे लगी है। कई विदेशी लोग भी यहाँ पर रुके हुए थे। साथ ही रोड के उस पार अगर बात कर ली जाए तो मैक्स हॉस्पिटल है और वहां पर भी जिनका इलाज चल रहा है उनके परिजन भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो सीधे तौर पर अगर बात कर ली जाए तो जो आग लगी उसमें कई लोगों की जान भी गई और कई उसमें घायल भी हुए। फिलहाल आग बुझाने पर आग पर काबू पा लिया गया, आग पूरी तरीके से बुझ चुकी है, लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लेकिन अब देखना यह भी है कि आखिर इन सबके पीछे जिम्मेदार कौन है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु यादव के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। कंचन आप हमारे साथ जुड़ी हुई। देखिए कंचन, साफ तौर पे जिस तरीके से यहाँ पे जो है बड़ी घटना सामने निकल के आई है उसमें तकरीबन 20 लोगों की मौत की खबरें हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का भी जो है यहाँ पर संवेदनाएं व्यक्त करना, साफ तौर पे कहना कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे जो है अब 2-2 लाख रुपए के आसपास की जो है आर्थिक सहायता या फिर यूं कहें कि एक किस्म से मुआवजा जो है उन लोगों को जिन्होंने अपने परिवार वालों को खो दिया और उसी के साथ 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता उन लोगों को जो यहाँ पर घायल हुए हैं। ये तस्वीरें हैं जो सामने निकल के आ रही हैं, जो हमने आपको दिखाई। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे किस तरीके से जो है यहाँ पर अब जो है आग पर पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। ये वो तस्वीरें हैं जो सामने निकल के आई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि अब पूरी तरीके से आग पर काबू पा लिया गया है। सभी लोगों को सकुशल बाहर, सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जितने भी लोग घायल थे उनको अस्पतालों में भर्ती करवाया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि मौत का आंकड़ा फिलहाल जो है वो 21 बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब सभी को जो है, हालांकि जांच पूरी तरीके से जारी है, एजेंसियां ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं। आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब, लेकिन अग्निकांड के बाद अब आग पर तो काबू पा लिया गया है, लेकिन आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार किसकी लापरवाही और किसकी लापरवाही की वजह से इतना बड़ा ये जो एक हादसा देखने को मिला, जिसमें देखिए 20 से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब आगे किस तरीके से जांच एजेंसियां इस पर काम करती हैं और किस तरीके से जो है यहाँ पर जांच आगे बढ़ती है, इस पर खैर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन बहरहाल आपको बता दें कि ये जो भीषण आग जो है दिल्ली के रिहायशी इलाके मालवीय नगर में लगी थी, उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे जो है अब आपको बता दें कि आग पर जो है काबू पा लिया गया है। आग पर जो है पूरी तरीके से काबू जो है वो पा लिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ पे जो है अब जितने लोग थे उनको भी बाहर निकाल लिया गया है। जितने लोग, तकरीबन 40 के आसपास जो है लोग वो घायल बताए जा रहे हैं, जिनको जो है अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया है। तो दिल्ली के मालवीय नगर में जो है आपको बता दें अग्निकांड का बड़ा मामला सामने निकल के आया है, जहां पर भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत की खबरें, ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, जो सामने निकल के आई, जिसने एक बहुत बड़ा प्रश्न जो है वो खड़ा कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें क्योंकि एक रेस्टोरेंट के अंदर आग लगी है तो इसलिए कई सारे लोग जो हैं वो घायल भी बताए जा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ सबसे बड़ा चिंता का विषय कि आखिरकार अब जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है और आग के पता लगाने के आखिरकार क्या क्या कारण हो सकते हैं, इनको लेकर किस तरीके से अब चीज़ें आगे बढ़ते हुए दिखाई देती हैं। तो आपको बता दें कि पुलिस, फायर ब्रिगेड और तमाम एजेंसियां जो हैं वो जांच में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो है यहां आर्थिक मदद का ऐलान किया है। इसी के साथ आपको बता दें दिल्ली के एलजी का भी बयान सामने निकल के आया है और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का भी बयान जो है वो सामने निकल के आया है। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, यूं कहें कि आर्थिक राशि देने की बात
तो वहीं जो लोग यहाँ घायल हुए हैं उनको तकरीबन 50,000 रुपए के आसपास की आर्थिक सहायता देने की बात जो है यहाँ पर कही गई है। तमाम लोगों ने यहाँ पे जो है अपने दुख व्यक्त किए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी भयावह घटना जो है वो सामने निकल के आई है, जिसने कई सारे सवाल जो हैं वो राजधानी दिल्ली के लिए खड़े कर दिए हैं कि आखिरकार रिहायशी इलाकों में इस तरीके की घटना ये कोई पहली बार नहीं हो रही है। इससे पहले भी कई मरतबा जो है आग की घटनाएं सामने निकल कर आती रही हैं दिल्ली में, जो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। ये वो तस्वीरें हैं जो सामने निकल के आई, जो हमने आपको दिखाई और जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जिस पर साफ तौर पे अब पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। ये खबरें भी सामने निकल के आ रही हैं, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो है अब 40 लोगों के घायल होने की खबरें भी फिलहाल सामने निकल कर आ रही हैं। और इसी के साथ आपको बता दें कि 20 से अधिक लोगों के मौत की खबर भी सामने निकल कर आई है। इसके बाद अब किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ती है और जांच किस तरीके से आगे बढ़ती है, इस पे सभी की निगाहें जो हैं वो टिकी हुई हैं। तो देखिए किस तरीके से आपको बता दें कि भीषण अग्निकांड में 21 लोगों की मौत की खबर जो है वो फिलहाल सामने निकल के आई है और बहुत ही दुखद घटना है। ये बात आपको बता दें, दिल्ली के एलजी ने भी यहाँ पे जो है जानकारी अपनी साझा की है। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पे आर्थिक सहायता का ऐलान किया। हमने आपको बताया किस तरीके से अब जो है यहाँ पर ग्राउंड जीरो पे भी तो हमने आपको तस्वीरें दिखाई जो सामने निकल के आई, और उसके बाद आपको बता दें कि यहाँ पे जो है तो ठीक है, आपको बता दें किस तरीके से हम आपको लगातार तस्वीरें जो है वो दिखा रहे हैं। खबर पे जो है आपका अपना चैनल TV7 भारत लगातार जो है नजरें बनाए हुए है कि आखिरकार किस तरीके से दिल्ली के इतने रिहायशी इलाके में जो है इतनी बड़ी हादसा हो जाता है, जिसमें तकरीबन 20 लोगों की मौत जो है वो खबर जो है वो सामने निकल के आ गई है। आपको लेके चलते हैं हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा के पास, जहां जो है वो तमाम लोगों के साथ भी बातचीत करते हुए नजर आई हैं। क्या कुछ कह रही हैं आपको दिखाते हैं। उसके जो जितने भी अच्छा, मैक्स हॉस्पिटल किधर है? इधर सामने ही? बिल्कुल सामने जो अच्छा, ये सामने, अच्छा वो दिख रही है बिल्डिंग यहाँ पेड़ के पीछे जी से, हाँ। जी तो यहाँ मैक्स हॉस्पिटल है जी। तो आप यहाँ पे पहुंचे तो आपने क्या रेस्क्यू किया लोगों? जब हम लोग यहाँ पहुंचे तो हमने देखा कि इसके फ्रंट साइड पर जो इसका जो मेन एग्जिट है और मेन एंट्रेंस जो वो एक ही है, उस तरफ से रास्ता ब्लॉक था। पीछे की तरफ इसमें वेंटिलेशन की जो कमरे में जो खिड़कियाँ दे रखी है, वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए लोग जो पीछे से जो कूद रहे थे, जिसमें मेरे सामने चौथे फ्लोर से एक महिला जो बिल्कुल सड़क पर आकर कूदी। उसके बाद जो एक लेडीज़ को जो सीढ़ी लगाकर हम लोगों ने निकाला, जिसमें मेरे साथ जो मेरे गांव के और सारे बहुत लोग थे, और एक आदमी जो इसके फ्रंट साइड से जो सेकंड फ्लोर से जो कूदा, और एक महिला जो हमने गद्दों पे कूदाकर जो उसकी जान बचाई। उसके बाद जो अच्छा, जो महिला 4th फ्लोर से नीचे कूदी, आप जैसा बता रहे सड़क पर, क्या वो जिंदा बची या उसी वक्त उसकी वो बच गई थी, होश में थी। उसको जो मैक्स के अंदर जो भेजा गया, हम ही लोगों इलाज कहाँ पे किया जा रहा है? मैक्स हॉस्पिटल, मैक्सिमम लोग मैक्स हॉस्पिटल में भेजे गए। जब मैक्स हॉस्पिटल में जो नहीं लिया गया तो कुछ को मदन मोहन मालवीय ट्रामा सेंटर और सफदरजंग भी भेजा गया यहाँ से लोगों को। यहीं से लोगों जी। को। और आपने जितने लोगों की जान बचाई, जिनको रेस्क्यू किया, सब अभी जिंदा हैं या घायल? वो लोग ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर जो तकरीबन 14 बार फायर ब्रिगेड्स को जो कॉल मैंने की है, जबकि फायर ब्रिगेड्स का दफ्तर जो यहाँ से 700 मीटर की दूरी पर है। दिल्ली पुलिस का जो मालवीय नगर का पुलिस स्टेशन है, उसकी जड़ में जो यहाँ का फायर स्टेशन है, तकरीबन 14 बार मैंने कॉल की है फायर ब्रिगेड्स को। उसके बाद एम्बुलेंस को मैंने कॉल किया। एम्बुलेंस जो यहाँ पर 5 मिनट बाद पहुंच गई थी, पर एम्बुलेंस भी जब भी काम आएगी जब फायर ब्रिगेड यहाँ आ जाएगी। जो फायर ब्रिगेड का कंचन अगर आपको मेरी आवाज आ पा रही है, और जबकि अंतर कितना है ड्यूरेशन? 700 मीटर की दूरी मुश्किल से है। 700 मीटर की दूरी है, यानी आने में देरी हुई जिसकी वजह से इतनी जान जी जी। अब तक कितने लोग, अभी भी कोई रिस्क है अंदर, किसी और को रेस्क्यू करना? मैक्सिमम लोगों को जो रेस्क्यू कर लिया गया, फिर भी प्रशासन जो अभी जो अंदर जो धुआं ठंडा होने का और इंतजार कर रहा है कि एक बार दोबारा जो हम तफ्तीश कर लें। मैक्सिमम लोगों को निकाल लिया गया। सरकारी आंकड़ा अभी तक जो ये बता रहा है कि 20 लोग मर चुके, पर यहाँ मरने वालों की संख्या जो वो ज्यादा है। मतलब इससे ज्यादा लोग मरे आपके? जी, ज्यादा लोग मरे हैं। हाँ। अच्छा, अगर बात कर ली जाए तो क्या कंजेस्टेड वजह क्या लग रही है, आग क्यों लगी है? आग इसमें जो फर्स्ट फ्लोर पर जो ये इन्होंने जो पेशेंट्स के लिए बना रखे हैं, पेशेंट्स को ये क्या करते हैं मुहैया कराते हैं, साथ में किचन भी।
सेपरेट किचन भी मुहैया कराते हैं अच्छा, उनको। जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं उनके परिवार वालों को ये कमरा और किचन देते हैं। किचन भी सेपरेट कराते हैं। फर्स्ट इसके ग्राउंड फ्लोर पे जो रेस्टोरेंट बना रखा है, बाकी जो वो लोग जो मैक्सिमम अपना खाना बना के पसंद करते हैं खाना, किचन भी जो प्रोवाइड करा रखा है। फ्लोर की इसकी किसी किचन में जो आग लगी सिलेंडर में, सिलेंडर से जो ये सिलेंडर में आग लगी है, पक्का आप इस बात के लिए जानते हैं? मैं बिल्कुल 100% श्योर हूँ, क्योंकि इसके स्टाफ का लड़का जो ऊपर जाकर जो अपनी जान बचा के बराबर में भी इसमें जो बराबर में होटल है मिकासा इन के नाम से, उसका भी एक ही एग्जिट और एक ही एंट्रेंस है। उसके आगे चंद कदम पे 30 कदम की दूरी पे लेमन ग्रीन होटल है, सामने आप इसका एग्जिट और एंट्रेंस देख लो कितना बड़ा है। ये जो गली दिखलाए है, अपने कैमरामैन ये से, जो होगी गली है, हिमांशु ये से इसका कहेंगे। हाँ, entrance है, ये एग्जिट है। ये लेमन ग्रीन का हाँ, ये गली जो है इसकी, और ऊपर ये बिल्डिंग जो है ये होटल है। ये होटल है, इसका इसकी एंट्री और एग्जिट अलग अलग है। यही है, ये छोटी सी जो गली है अच्छा, यही है, सारे हैं। यहीं से जी यहीं। आपके पास फिर आते हैं, आप लोग भी यहीं पे मौजूद थे? जी मैम, अभी हमारे जो बचाने वाले हैं वो मामा अभी इधर हैं, 4-5 लोग थे, उन्होंने बचाया है। और ये सबसे पहले हम लोग सवाल उठाते हैं एमसीडी को, और यहाँ के जो विधायक होते हैं, जो पिछले विधायक, ऐसे नक्शा प्रूव क्यों कराओ जो रास्ता ना हो। वेंटिलेशन जाने के लिए रास्ता तो होना चाहिए। एक वो रास्ते कह रहे हैं कि सिलेंडर में आग, सिलेंडर की वजह से। मैम, सिलेंडर की वजह से अगर आगे आग लगी है, दूसरी गली से तो निकलने के लिए रास्ता होना चाहिए या नहीं है। एमसीडी को ऐसा कोई नक्शा बना के अप्रूव करना चाहिए। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में आप Evidence भी है, यहाँ पे लोग रहते हैं। एक बात बताइए, आज यहाँ पे लोग रहते हैं, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में कम से कम ऐसे रास्ते होने चाहिए जो भागने के लिए कोई रास्ता तो हो। यहाँ पे कोई रास्ता यहाँ ऐसा कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ते से आप बताइए कैसे लोग जाएंगे। आदमी मरने के लिए बहुत ये 1.5 मजबूर फीट हो का रहे हैं। रास्ता है। 1.5 फीट के रास्ते से अगर आदमी पैदल नहीं आ सकता सही से, पैदल सही से नहीं आ सकता है तो कैसे आ जाएगा। आग लगा यहाँ पर, इतने लोग मरे हैं। कोई कह रहा है 50 लोग मरे हैं, कोई कह रहा है 57 लोग मरे हैं, सरकारी आंकड़ा कह रहा है 21 लोग मरे हैं। तो आप लोगों को क्या लग रहा है? और आप लोगों ने भी रेस्क्यू किया लोगों को? मैम, रेस्क्यू किया है। अभी हम यहाँ पे सब लोग आए हैं। तो एक चीज देखा, एक बात बताइए आप सभी लोग, यहाँ पे ऐसी एमसीडी को ये चीज अप्रूव नहीं करनी चाहिए। रास्ता खोल के देना चाहिए। कम से कम 2 रास्ते होने चाहिए। 1.5 फुट के रास्ते में आप कितने लोग जा सकते हैं। यहाँ पे यहाँ पे ये आग लगी है जो होटल में, यहाँ का भी रास्ता है? एक बात बताइए, अभी हमने देखा है 6 कमरों का यहाँ पे अप्रूव्ड नक्शा पास किया था। 25 कमरे बने हुए हैं। आप बचे 25 कमरा, कमरे, 6 कमरे का नक्शा और कमरे बना दिए 25। 25-30 तो ये तो भाई सरकार की मिली बात होती है। यहाँ के जो है लोकल के जो स्टाफ होते हैं उनकी नहीं मिली बात होती है। जिनकी जाने गई हैं वो बाहर के थे या लोकल थे? ज्यादातर बाहर के ही लोग थे। आउट ऑफ कंट्री या फिर कहीं और के? आउट ऑफ कंट्री आउट ऑफ कंट्री के लोग नहीं हैं? जी। एक बात बताइए, पैसे के लालच में ये जान जोखिम में क्यों जाना। आप कम से कम रास्ता दीजिए। 2 रास्ते होने चाहिए। अगर एक पे कोई दिक्कत आती है, एक से आदमी भाग तो सके। रास्ता तो होना चाहिए। आपके फायर के लिए कम से कम कोई चीज है इनके यहाँ पे? कोई फायर की कोई चीज नहीं मिली जो आप आग को वहाँ पे बुझा पे काबू कर सकें। खुद के ऊपर भी तरीके से एमसीडी, दिल्ली पुलिस इन्वॉल्व है। मतलब सबकी मिली भगत है आपके हिसाब से एमसीडी? कैसे परमिशन दे दिया गया, कैसे परमिशन दे दिया गया यहाँ। तो मतलब सबकी मिली भगत है इसमें। भैया इधर आना आप जरा। भैया अंदर अगर बात कर ली जाए तो क्या क्या चीजें यहाँ पर थी जिससे आप जी, अंदर कोई भी ऐसा होटल मैनेजमेंट की तरफ से प्रावधान नहीं था कि अगर छोटे से लेवल पे भी आग लगे तो बुझा ली जाए। ये तो बहुत बड़े लेवल पर थी और भयभीत आग थी। संभव ही नहीं कि जो छोटे मोटे इक्विपमेंट से आग बुझा ली जाए। और इस होटल में एक छोटा फायर एग्जिट का जो फायर को बुझाने के लिए जो सिलेंडर होता वो भी मौजूद नहीं था। अच्छा, जिनकी जाने गई वो बाहर के थे या लोकल? मैक्सिमम लोग जो बाहर के और आउट ऑफ सिटी या आउट ऑफ कंट्री? आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं। अच्छा, इनके परिजन अभी कहाँ, क्या सब मैक्स हॉस्पिटल में हैं या फिर? ये लोग जो इनका परिजन यहाँ होना बहुत मुश्किल है। ये सारे वो लोग हैं, 2 लोग एक व्यक्ति को लेकर इलाज कराने आए हुए हैं। तो मैक्सिमम लोगों का किसी का भी यहाँ परिजन नहीं है। मान के चलिए 2 लोग इस होटल में रुके थे, वो तो एक दूसरे के परिजन थे और वही दोनों खत्म हो गए। तो उनका यहाँ कोई है ही नहीं। अब उनकी सिर्फ एक एम्बेसी बसती, जिस भी ममालिक के वो होंगी उसकी एम्बेसी जो सम्मत साधेगी। तो क्या पहले भी मालवीय नगर में ऐसे कोई घटना हुई है? क्या कह रहे हैं? कभी नहीं। आगे इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। हमने तो नहीं देखी। आप यहीं रहती हैं? मैं यहीं आती कंटिन्यू, कम से कम मैं 25-26 साल से कंटिन्यू इस रास्ते गुजरती हूँ। कभी नहीं ऐसी हुई। कभी नहीं घटना घटी, पहली बार हुई है। वजह क्या लग रही है आपको? मेरे को नहीं पता, क्या बिजली का लगा शॉर्टकट, पता नहीं क्या। पर इनको ये चीज खोलने से पहले 2 एंट्रेंस देनी चाहिए थी। 2 एंट्रेंस देनी चाहिए थी। इंसान अगर इसमें अगर कोई खुदा ना खास्ता कुछ होता है, कॉलोनी है, बंधी हुई है, घनी बस्ती है, तो ये कैसे हुआ? और जब बिजली का भी हुआ शॉर्टकट, तो नौकरी करने कोई आ रहा है
तो कोई भैया आप यहाँ मौजूद थे, आपके हाथ में काला काला भी लगा है, क्या था ये? मैम आग लगी हुई थी होटल के अंदर। तो आप कहाँ पे थे उस वक्त जब आग? मैम मैं घर पे था, मुझे कॉल आया था मेरे पापा का। कहाँ पे रहते हैं आप? सर मैम ये गांव हमारा ही है। ये पूरा एरिया जहाँ पे आग लगी है? जी जी, हम यहाँ के लोकल हैं। नाम क्या है? मोहम्मद अफजल। मोहम्मद अफजल, जब आग लगी यहाँ पे आप पहुंचे तो रेस्क्यू भी किया आपने? मैम हम 8 से 10 लोग थे जिन्होंने हमने दिल्ली पुलिस के साथ रेस्क्यू किया। अंदर से हमने ही निकाल के लाए थे। कितने लोगों को रेस्क्यू किया? मैम हमने तकरीबन देखिए मैम जो जिंदा थे और जो डेड बॉडी थी अराउंड यानीस था 40 लोग आजा हाँ 40 लोगों के आसपास हमने रेस्क्यू किया 40 के लगभग लोगों को जी। आपने वो और मैम ये हार्ट पेशेंट है, उसके बावजूद अंदर इतना फॉग था, उसके बाद भी ये बढ़ गए अंदर। आप अंदर जाकर के अंदर से लेकर के आए हैं? हम सब अंदर से लेके अंदर से लेके आए, क्या कैसे तड़प रहे थे लोग, क्या कैसे बंदे तड़प गए, जब जान ही नहीं है उन्होंने, मर गए थे सीधे? खत्म, जले हुए थे, दम घुटने से मरा बहुत। मरे थे। अराउंड 20 के आसपास लोग डेथ कर गए और जो बचे हुए थे वो इसमें नाइजीरियन थे दो, जो वॉशरूम के अंदर शावर के अंदर खड़े थे। हाँ तो उनको एक और भाई है उसने गेट तोड़ के बचाया। बच गए जिंदा? हाँ अभी कहाँ है वो लोग? मैम वो सब हॉस्पिटल लेके चले गए उनको। कोई मैक्स में गया है, कोई सफदरजंग गया हुआ है। आपको क्या लग रहा है, आप यहीं पे आप अंदर तक गए, आग क्यों लगी, वजह क्या आगे है? आगे ये रेस्टोरेंट बना रखा है ना, आगे 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 मेन डोर वही है, आने का भी जाने का भी, उसमें आग लगी। एंट्रेंस वो एक ही एक ही एंट्रेंस एग्जिट है और इन्होंने बेसमेंट भी लॉक किया हुआ था अपना और इन्होंने टेरेस भी लॉक किया हुआ था। क्यों सब कुछ बंद कर मैम रखा था? अब ये हमें तो नहीं पता इन्होंने क्यों बंद किया था। आग बुझाने के इक्विपमेंट थे अंदर, उपकरण मैम 4 सिलेंडर हमने बराबर वाले यहाँ पर एक और होटल है वहाँ से लिए थे, वो फैसल करके एक्सपायर्ड, एस्पायर थे। मतलब आग बुझाने के सिलेंडर? हाँ एस्पायर आए थे, एक्सपायरी से नहीं बुझी यार, 4 सिलेंडर अच्छा आग नहीं बुझी? नहीं बुझी। आपने बुझाने की हाँ हाँ खूब कोशिश करी, नहीं बुझी। नहीं बुझी। गाड़ियाँ कितनी आई थी दमकल की? दमकल की 4-5 गाड़ियाँ तो मैंने खुद नहीं अपनी आंखों से देखी है। आंखों से हाँ देखी आपने? क्या लग रहा है कितने कमरों की परमिशन थी, कितने कमरे बने? ये पता नहीं अभी, वो लोग मैम वो तो प्रशासन को मैम होगा, हमें पता नहीं। एमसीडी को पता या डिपार्टमेंट? लापरवाही किसकी लग रही है? मैम देखो आग लगी थी, हमें नहीं पता कि वो किस चीज वजह से लगी। हम ये नहीं कह सकते सिलेंडर फटा या हाथ आपके जो काले हुए, अपने कैमरामैन सहयोगी से कहूंगी, ये जो आप लोगों के हाथ ये काले हुए, ये सब रेस्क्यू करने से हुए हैं? हाँ, ये हमारे साथ दिल्ली पुलिस के यहाँ कांस्टेबल थे, एक दिनेश भाई का हाथ कट गया है। एक लड़का था वसीम, उसका पैर कट गया है चाचा के रेस्क्यू करने में? रेस्क्यू करने में, क्योंकि मैम अंदर कांच और पत्थर इतना टूट चुका था कि हम उसका पैर भी कट गया है और दिल्ली पुलिस के 2 कांस्टेबल के हाथ कटे हैं। अच्छा वो रेस्क्यू करने में था? अब वो उन्होंने हमारे साथ रेस्क्यू किया। मैम अगर दिल्ली पुलिस नहीं होती या हम नहीं होते, हम दोनों तीनों टीम नहीं होती, तो जो बचे थे हो सकता है वो लोग भी ना बचते। अभी तो अंदर कोई नहीं है? नहीं मैम, अच्छा एक अंतिम चीज जानना चाहूंगी कि अगर रास्ते होते तो निकल जाते? हाँ अगर टेरिस ओपन होता तो वो लोग टेरिस पे जा सकते थे और वहाँ पर कोई आग नहीं पहुँची तो वो लोग उन लोगों की जिंदगी बच सकती थी। अगर एंट्री एग्जिट के रास्ते अलग-अलग, हाँ अलग अलग तो फिर तो भाई कुछ कोई हादसा ही नहीं होता। अगर एंट्री एग्जिट, आप लोग भी यहीं पे मौजूद थे? आप लोग मौजूद थे यहाँ? मैं सुबह यहाँ पे 10 बजे आया तो मैंने देखा यहाँ पे जब तक जल के राख हो चुके हैं। अब सब लोग बाहर निकाले जा चुके थे? हाँ निकाले जा रहे थे, कुछ जा भी रहे थे, समझे, कई लोग कूद के उनको हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा था, कई डेड बॉडी जा रही थी, इस तरीके से हालात थी। क्या लग रहा, वजह कौन है? वजह क्या, ये होटल के जो मालिक है सेफ्टी नहीं कर रहे हैं, और क्या सेफ्टी करे तो सही रहेगा। मतलब सेफ्टी है ही नहीं एक तरीके से? सेफ्टी नाम का कोई चीज़ नहीं है। कब से यहाँ रह रहे हैं आप लोग? हम तो 12 साल हो गए मेरे को। 12 साल से इसी एरिया में रह रहे हैं? हाँ उधरानी में रहते हैं। तो देखिए मैं आपको फिर से वो तस्वीर दिखाऊंगी, वो लोगों से भी हमने बात की जिन लोगों ने रेस्क्यू किया, जिनके हाथ काले हैं, जिनके कपड़ों पर अभी निशान भी पड़े हो। देखिए यहाँ पर लगातार जो स्टैंडिंग कमेटी से एमसीडी की हैं सत्या शर्मा, वो भी देखिए मौके पर यहाँ पे पहुंची हुई हैं। और अगर बात कर ली जाए तो यही वो रेस्टोरेंट है जहाँ पर भीषण आग लगी और आग लगने से 21 लोगों ने लगभग अपनी जान गंवा दी है। ये देखिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के बगल में ये पूरा का पूरा होटल है, रेस्टोरेंट है। लोगों का कहना है कि हम यहाँ पर पहुंचे, ऊपर की टेरिस में ताला लगा था, नीचे का बंद था, एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था। यहाँ पे 6 कमरों की परमिशन है और कमरे यहाँ पे 25 के लगभग बनाए गए थे। लापरवाही की बात जो यहाँ के लोग हैं वो कहते हुए दिखाई दे, लेकिन एमसीडी पर सवाल जरूर खड़ा हो रहा है और यही वजह है कि जो एमसीडी के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सत्या शर्मा यहाँ पर पहुंची हुई है सीधे तौर पर। और मालवीय नगर से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ से सतीश उपाध्याय जो हैं वो मौजूदा विधायक हैं जो कि बीजेपी से हैं, और इसके पहले यहाँ पर सोमनाथ भारती विधायक थे जो कि आम आदमी पार्टी से विधायक रहे हैं। अभी मौजूदा सरकार बीजेपी की है, इसके पहले सरकार यहाँ पे आम आदमी पार्टी की रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये पूरी की पूरी लापरवाही है। और साथ ही ये जो होटल है, ये होटल जो मैक्स हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं लोग, परिजनों को कमरे के साथ एक किचन भी
देते हैं, यानी कमरा और किचन यहाँ पे देते हैं, और किचन में जो सिलेंडर था उसकी वजह से ऐसा हुआ। अब तक जो स्थानीय लोग हैं वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगातार यहाँ पर जो जांच है वो की जा रही है। चारों तरफ यहाँ पे दिल्ली पुलिस की तरफ से वो पीली पट्टियां लगा दी गई हैं, किसी को भी आगे नहीं जाने दिया जा रहा है। और ये पूरी की पूरी जो 4-5 मंजिला होटल है, जो पूरी इमारत है वो जल चुकी है। और जली हुई इमारत अगर आप देखें तो बाहर की ओर वहाँ पे ढाबा टाइप का था, रेस्टोरेंट टाइप का था, जो स्लिप वहाँ पे पड़े हुए हैं वो ब्लैक कलर के, उसी पे खाना पीना बनता होगा यहाँ पर। और एंट्री और एग्जिट गेट ना होने की वजह से, यानी एक ही गेट की वजह से भी ऐसी घटना घटी है। फिलहाल ये भी कहा जा रहा है कि वॉशरूम के अंदर 2 नाइजीरियन थे जिनको दरवाजा तोड़ करके रेस्क्यू करने वाले लोगों ने निकाला। जो दिल्ली पुलिस के लोग थे उनके हाथों में चोट भी लग गई है। लोग यहाँ पर लगातार रेस्क्यू कर रहे थे, कोई 4थे मंजिले से सीधे नीचे कूद रहा था, तो किसी को नीचे गद्दा रख करके नीचे की ओर किया जाता, यानी स्थिति बेहद गंभीर रही है। और आग लगने की मुख्य वजह तो स्पष्ट नहीं हो पाई है, लेकिन हाँ इतना तो तय है लापरवाही जरूर रही है, जिसके चलते जो बेकसूर लोग हैं, जो आउट ऑफ कंट्री के लोग हैं, उन्हें अपनी जान भी यहाँ पर गंवानी पड़ी है। जी बिल्कुल देखिए कंचन, जिस तरीके से आप कह रही हैं कि यहाँ पे जो है अगर 2 गेट्स होते, आपने जैसे लोगों से बात की, लोगों का साफ तौर पे कहना है कि देखिए अगर 2 गेट होते तो शायद ये जो जान जो है ये बच सकती थी। बेसमेंट भी बंद था। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि देखिए एमसीडी ने जो मैप लेआउट दिया आखिरकार वो प्रस्तावित किस तरीके से किया। तो यहाँ पर अब आप कह रही है कि आला अधिकारी जो है वो भी एमसीडी के आते हुए दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से निरीक्षण जो है वो आला अधिकारियों का यहाँ पे चल रहा है। आला अधिकारी का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन है सत्या शर्मा, वो इस वक्त यहाँ पर पहुंची हुई हैं। हालांकि वो इसके पहले भी यहाँ पर थी, लेकिन अब वो एग्जैक्ट उसी बिल्डिंग के पास यहाँ पर मौजूद हैं। और उनके साथ सत्या शर्मा के साथ अगर बात कर ली जाए तो एमसीडी के जो और अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि आखिर नक्शा अगर कम कमरों का था तो इतने कमरे कैसे बने। और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर आप ग्राउंड फ्लोर पर हैं तो ऊपर सिर्फ 3 फ्लोर आप बना सकते हैं, 3 फ्लोर से ऊपर अगर आपके घर बनते हैं तो वो गैर कानूनी माना जाता है। लेकिन ये पूरा का पूरा जो होटल रेस्टोरेंट है ये 4 से 5 मंजिला यहाँ पर बना हुआ, तो आखिर इस नक्शे को पास कैसे नहीं देखिए कंचन, एक और चीज इसमें यहाँ पे सवाल ये भी खड़ा हो रहा है, काम कर रहे हैं तो कमर्शियल काम करने के लिए आपको एंट्री और एग्जिट 2 अलग गेट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही था। और ये सिर्फ इस होटल का जिक्र नहीं करेंगे, ये बगल में जो आप यहाँ पे एक लेमन ग्रीन होटल देखेंगे, इसके भी एंट्री एग्जिट एक ही है। 1.5 फुट से भी कम की यहाँ पे पतली सी गली है जहाँ से एंट्री और एग्जिट दोनों का पॉइंट एक ही यहाँ पे बनाया गया। तो एक नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे मालवीय नगर में अब तक जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ, जितने भी होटल रेस्टोरेंट है वहाँ पर एंट्री और एग्जिट पॉइंट अलग अलग नहीं है। अगर 2 अलग रास्ते हों तो शायद अगर ऐसी घटना आने वाले समय में कभी भी घटे तो लोगों को अपनी जान बचा करके बाहर निकलने का रास्ता जरूर मिलता। लेकिन इस बिल्डिंग में, इस रेस्टोरेंट में, इस होटल में जब आग लगी तो यहाँ पे टेरिस पे ताला लगा हुआ था, चाह करके भी कोई बाहर नहीं निकल सकता था। लेकिन जो यहाँ पे किचन में काम करने वाला व्यक्ति था, जैसा यहाँ पे स्थानीय लोगों ने बताया, जो यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे, उन लोगों ने भी जो जानकारी थी उसके अनुसार कि वो खुद ऊपर से जाके बगल की बिल्डिंग से पार होकर के उसने अपनी जान यहाँ पे बचाई है। सवाल सीधे तौर पर अब यहाँ पर एमसीडी पर खड़ा हो रहा है, और शायद यही वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन सत्या शर्मा यहाँ पर लगातार एमसीडी के अधिकारियों से बात कर रही हैं, समझने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर वजह क्या रही है। क्योंकि अगर नक्शा आप इस तरीके से पास करते हैं जहाँ पे स्पेस कम हो, और दूसरी बड़ी बात ये भी यहाँ के लोगों ने जो अंदर जाकर के जिन्होंने जान बचाई, उन्होंने ये भी कहा कि जो सिलेंडर थे वो भी एक्सपायर डेट के हो चुके थे, जिससे आग बुझ ही नहीं रही थी। अगर वो सारी चीजें, जितने उपकरण हैं वो अगर यहाँ पे व्यवस्थित होते तो शायद इतनी ज्यादा लोगों की जान यहाँ पर नहीं जाती। लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय, और यहाँ पे आप देखेंगे तो लगातार जो लोग हैं वो जांच कर रहे हैं, सैंपल यहाँ पे कलेक्ट किए जा रहे हैं, जिससे पुख्ता पता चल सके कि आखिर इस तरीके से जो आग लगी है इसके पीछे की वजह क्या है। हालांकि ये जो होटल है, ये जो मालवीय नगर है, ये एक पॉश इलाके में आता है, लेकिन रेसिडेंस एरिया में देखिए, उधर मैं रेसिडेंस का जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये पतली गली जो आपको दिखाई दे रही है उस पतली गली में 1st, 2nd, 3rd फ्लोर पे अगर आप देखेंगे तो वो रेसिडेंस एरिया है। इस रेसिडेंस एरिया में अगर आप कमर्शियल वो यहाँ पे कार्य करते हैं, रेसिडेंस एरिया में अगर आप कमर्शियल गतिविधियों को यहाँ पर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए आपको पूरी तरीके से लाइसेंस, आधिकारिक तौर पर अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे परमिशन लेना बेहद जरूरी होता है। लेकिन क्या लापरवाही रही, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना तो तय है कि इस आग की घटना ने बेकसूरों की जान ले ली, और अब ऐसे में 2 लाख रुपए का उन्हें मुआवजा, घायलों को 50,000 रुपए, क्या उनकी जिंदगी से बढ़कर है, और क्या उनके जीवन की बस इतनी ही कीमत है? आखिर यहाँ पे जान गंवाने लोगों की गलती ही क्या थी? क्या लापरवाही और या फिर करप्शन के चलते उन्हें अपनी जान को गंवाना पड़ा? जी बिल्कुल देखिए कंचन, आप साफ तौर पे कह रही हैं कि जिस तरीके से यहाँ जो है बाला अधिकारी आ रहे हैं, चीज़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पे जो है अब एक रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग चलती है। रिहायशी इलाके में कमर्शियल बिल्डिंग जो है वो
यहाँ पर 3 मंजिल की इजाज़त है तो 5 मंजिल होती है, और इसके साथ साथ कई सारे ऐसे घर हैं यहाँ पर उस गली में जो खतरे बन सकते थे, क्योंकि देखिए अगर आग जो है वहाँ से फैलकर और फैलती, क्योंकि बहुत सक्रिय गलियाँ जो है वहाँ देखने को मिल रही हैं, ऐसे में देखिए क्योंकि आग जो है वो अब और भी फैलते हुए दिखाई दे सकती थी, ये भी एक बहुत बड़ा खतरा जो है वो उस इलाके में लोगों के लिए बना हुआ था।